ओम क्रीम कलकई नमः आप सभी को। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश है, प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपने आप को, अपने पार्टनर को, एज वेल एज अपने फैमिली मेंबर्स को। और इसके साथ ही साथ आप कॉर्ड कट कर रहे हैं नेगेटिविटी के साथ और लेसन ले रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में और स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ कर रहे हैं। तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि माँ की तरफ से मुझे कुछ डाउनलोड्स हुए हैं जो कि बहुत इंटेंस लेवल के थे, सारे लोगों के लिए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है। तो वीडियो अंत तक ज़रूर से देखिएगा। पहले हम रीडिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम ये करेंगे। अभी एनर्जी अपडेट में आपको दूँ तो देखिए, एनर्जी ऐसी है ना कि 6 पोर्टल पे बहुत सारे फेमिनाइन के थर्ड आई चक्रा पे अटैक, साइकिक अटैक हुए होंगे, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं मिल रहा होगा, एक डिलेमा जैसा आपका एनर्जी हुआ होगा 2-3 दिन पहले। तो अभी थोड़ा सा लाइट लग रहा होगा, अगर आप हीलिंग प्रोसेस में हैं तो लाइट लग रहा होगा आपको एनर्जी। बहुत सारे फेमिनाइन को जो है नींद ना आना या फिर भूख ना लगना या फिर बहुत खाने का मन करना, बहुत सोना, ये डिस्टर्ब हुआ होगा, ठीक है। पिछले 2-3 दिनों की बात है, लेकिन अभी थोड़ा सा एनर्जी लाइट है, ठीक है। तो देखिए साइकिक अटैक्स होते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि ऑरा प्रोटेक्ट, ऑरा लॉक ज़रूर से रखना है मॉर्निंग में, नाइट में, ठीक है। मुझे कुछ इंट्यूशंस आ रहे हैं कि मैं इसके ऊपर कुछ अभी काम करूँ, तो देखते हैं, अगर माँ की परमिशन होगी तो मैं ये भी सर्विस अभी आपको दूंगी। जैसे कि प्रोटेक्शन के बारे में कुछ है, आ रहा है इंट्यूशन, देखते हैं, उसका अपडेट मैं आपको ज़रूर से दूंगी। देखिए इसके प्रोटेक्शन के बारे में भी मुझे कुछ बताना है, तो वीडियो अंत तक ज़रूर से देखिएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की क्या करंट एनर्जी है और उसके साथ आपकी क्या करंट एनर्जी है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, और यही क्वेश्चन है। और हम 3 फेजेस की रीडिंग करते हैं माता रानी, तो यही क्वेश्चन है आज का हमारा इस डेट से। प्लीज़ माँ बताइए, जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी कलेक्टिव लोग हैं, उनके ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी क्या है माँ। ओम क्लीं कल्पे नमः, ओम क्लीं कल्पे नमः, ओम क्लीं कल्पे नमः, ओम क्लीं कल्पे नमः, ओम क्लीं कल्पे नमः। कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी क्या है माँ। ओम क्लीं कल्पे नमः, 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 ओम क्लीं कल्पे नमः। ओम क्लीं कल्पे नमः, ओम क्लीं कल्पे नमः। कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी क्या है माँ। ओम क्लीं कल्पे नमः। ओके, कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। माँ बताइए रीजन क्यों आया है यहाँ पे ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड। ओम क्लीं कल्पे नमः, 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 ओम क्लीं कल्पे नमः। 9 ऑफ कप्स का कार्ड, ओम क्लीं कल्पे नमः, क्यों आया है। ओके, देखिए पर्सन को मेजर रियलाइजेशन होते हुए दिख रहे हैं कि आप पर्सन के लिए एक गिविंग का काम करते थे। जैसे कि आपकी एनर्जी उनको ऐसे लगती है कि ना आप हमेशा उनको देते रहते हो, ठीक है। एनर्जी की बात हो रही है कि हमेशा आप उनको संवारते हो, हमेशा आप उनको सराहना करते हो, आप उनको हीलिंग देते हो। आपको मिलने के बाद पर्सन बहुत लाइट फील करते हैं, उनका मूड फ्रेश होता है और आपकी एनर्जी उनको ऐसी लग रही है ना कि यू आर लाइक अ गिवर, ठीक है। और वो लेना जानते हैं, उनको हमेशा आपसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है, ठीक है। एनी हाउ कुछ भी फिजिकल लेवल पे बोल सकते हैं, मेंटल, इमोशनल, कुछ भी वो आपसे लेते हैं और आप देते रहते हैं। और ये इस चीज़ के लिए वो खुद को बहुत स्मॉल फील कर रहे हैं, जैसे कि ही इज़ फीलिंग वेरी इमैच्योर्ड पर्सन, ठीक है। खुद का वो रियलाइजेशन हो रहा है उनको। तो मेजर रियलाइजेशन होते हुए दिख रहे हैं पर्सन को, खास करके अच्छे वक्त में और बुरे वक्त में आप उनके साथ में रहते थे। पास्ट की फीलिंग है, देखिए ये पास्ट का कार्ड है, तो ये पास्ट की फीलिंग है कि अच्छे और बुरे वक्त में आपने उनका बहुत अच्छे से साथ दिया है एक वक्त पे, और आप हमेशा उनको प्रोटेक्ट करते थे। प्रोटेक्ट इन द सेंस कि आप उनको समझाना, उनको खुश करना, उनको आपकी एनर्जी बहुत इसे लाइट लगती है और यू आर लाइक अ बेस्ट गिवर इन हिज लाइफ। और उनको मेजर रियलाइजेशन हो रहा है इस चीज़ का, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। पर्सन को अच्छी बुरी यादें आपके रिलेशनशिप की अभी याद आ रही है। देखिए कार्ड्स कैसे आई है यहाँ पे, ये जो कप्स है काफ़ी निगेटिव कार्ड है ये, और ये देखिए पॉजिटिव कार्ड है। तो पास्ट की अच्छी और बुरी दोनों यादें अभी पर्सन को आते हुए दिख रही है और उसमें आपके पर्सन को आप ऐसे लग रहे हैं कि यू आर द बेस्ट गिवर इन हिज लाइफ, ठीक है। तो ये अभी का उनका ये है एनर्जी है, जैसे कि उनको रियलाइजेशन हो रहा है और वो खुद को बहुत छोटा फील कर रहे हैं, वेरी स्मॉल फील कर रहे हैं। अभी देखिए क्या होता है ना ट्विन फ्लेम जर्नी में, जब आप इनर वर्क के इस फेज़ में होते हैं तब पर्सन को रियलाइजेशन होना स्टार्ट होता है जस्ट, और उसके बाद उस पर एक्शन लेना, ये आगे का स्टेप होता है। तो ये सारा सब कुछ जो जर्नी है ये इनर वर्क पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। इनर वर्क में बहुत सारे फेजेस आते हैं, इस पर हम बात करेंगे वीडियो के अंत में, ठीक है। माँ बताइए जो भी व्यूवर्स है उनके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है माँ। ओम क्लीं कल्पे नमः, 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 ओम क्लीं कल्पे नमः। जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी। ओम क्लीं कल्पे नमः। माय गॉड, ये घुमा के फिर आके यही कार्ड आया है, ठीक है। देखते हैं क्या है। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है माँ। ओम क्लीं कल्पे नमः, ओम क्लीं कल्पे नमः, ओम क्लीं कल्पे नमः, ओम क्लीं कल्पे नमः, ओम क्लीं कल्पे नमः।
ओ माय गॉड, ये कार्ड थोड़ा सेंसिटिव होता है। थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया वहाँ? व्हाट? ये मुझे कुछ अलग वाइब्स दे रहे हैं। मामा प्लीज़ मुझे एक क्लैरिफिकेशन वाला एक स्ट्रॉन्ग कार्ड दीजिए। यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है? एक्शन, हीलिंग, माय गॉड। देखिए माँ ने एक ठोस कार्ड दे दिया है यहाँ पे। देखिए अगर आपकी पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपको ऐसे लगते हैं ना कि पहले ऐसे नहीं थे, पर्सन काफ़ी चेंज हो चुके हैं और पर्सन काफ़ी डिफरेंट लगते हैं आपको, ठीक है। और इसकी वजह से ना पहले आपको इंट्यूशंस आता है कि पहले आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे, लेकिन अभी की सिचुएशन बहुत अलग है। तो पर्सन पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक हुआ है, ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। और उसके लिए आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है। पर्सन को हील करने की ज़रूरत है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, पर्सन के चक्रास के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर पर्सन आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी इमैच्योर्ड है, पर्सन में कुछ भी ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है, पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते हैं और हमेशा वो आपको नाराज़ करते हैं और पर्सन अपने आप में काफ़ी, उनकी जो लाइट है वो डिम है, ठीक है। मतलब कि ही इज़ नॉट एक्टिव इन हिज लाइफ, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो अगर आपके पर्सन के बारे में आपको कुछ भी ऐसे इंट्यूशंस आते हैं कि पर्सन इज़ नॉट सेम पर्सन लाइक पास्ट में जैसे आपके साथ हुआ करते थे, अगर वो वैसे नहीं है तो डेफिनेटली आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप हीलिंग नहीं करवाते हो अपने पर्सन की तो पर्सन लाइफ टाइम ऐसे ही रहेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे निगेटिविटी का कार्ड आया है, यहाँ पे ब्लैक मैजिक का कार्ड आया है, उसके साथ हीलिंग का कार्ड आया है। इट्स मीन्स आप खुद से नहीं करवा सकते हैं, आपको हीलिंग की किसी से हीलिंग लेना होगा, क्योंकि इसके लिए ना स्पेशल ब्लेसिंग की ज़रूरत होती है जो कि डिवाइन पर्टिकुलर किसी लोगों को देते हैं। उस ब्लेसिंग से ही आप इस मेजर ब्लैक मैजिक को हटवा सकते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा मुझे मेजर लग रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कुछ चीज़ें ना इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि उसके लिए कोई स्ट्रांग एनर्जी ही चाहिए होती है। अगर सामने वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग है तो पॉजिटिविटी भी उतना स्ट्रांग चाहिए होता है कि उसे टक्कर दे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल, अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है, तो आपको किसी हीलिंग की ज़रूरत है आपके पर्सन को, और हो सकता है आपको भी, ठीक है, उस प्रभाव को हटाने के लिए आपके रिलेशनशिप में। अभी आप बोलोगे कि पर्सन का मैं क्यों हटवाऊँ भाई, मुझे क्या ज़रूरत है पर्सन का हटवाने के लिए, उसने तो किसी और के साथ शादी कर ली। लेकिन देखिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। अगर पर्सन के ऑरा में कुछ ना कुछ है नेगेटिविटी तो इट्स इनडायरेक्टली अफेक्ट यू ऑल्सो। हाउ? कैसे? देखिए पर्सन का अगर मनी ब्लॉकेज होगा तो आप भी वहाँ यहाँ पे मिरर करोगे। पर्सन अगर वहाँ पे लो कॉन्फिडेंट होते हैं, पर्सन क्राइम पर्सन की एनर्जी में होते हैं, पर्सन अगर लो वाइब्रेशन में होते हैं, तो आपका यहाँ पे 3D वर्ल्ड में तरक्की नहीं होता है। आप दोनों को हील करना होता है, खुद को और अपने पर्सन को भी, दोनों की जिम्मेदारी आपको दिया गया है फेमिनिन, ठीक है। तो देखिए फेमिनिन जो होती है डिवाइन से कनेक्टेड होती है, उसके पास गाइडेंस आते हैं, लेना नहीं लेना ये आपका काम है, ठीक है। अगर आप उसे फॉलो करते हो तो आप आगे बढ़ते हो, अगर नहीं फॉलो करते हो तो वहीं पे आप स्टक रहते हो, ठीक है। तो डिवाइन की तरफ से जो भी आपको गाइडेंस आ रहा है तो उस पर एक्शन लेना भी ज़रूरी है। क्योंकि देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई तो फेमिनिन ऐसी है कि जिसको बार बार ये दिया जा रहा है साइन कि इस पर एक्शन दीजिए भाई, बट आप अगर नहीं ले रहे हो तो यहाँ पे एनर्जी ऐसी आई है कि पर्सन इसी फॉर्म में रह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए यह है ना, इमैच्योरिटी वाला 3 कार्ड आए हैं, इमैच्योरिटी वाला 3 कार्ड्स आए हैं, ठीक है। जैसे कि पर्सन की एनर्जी जो है इमैच्योर है, बच्चों वाली है, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ज़ीरो है और समझ नहीं लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते हैं। इसमें उनकी गलती नहीं है, कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है, कुछ ना कुछ ऐसा प्रभाव है उनके ऊपर। इसकी वजह से वो खुद, उनकी जो सोल है कहीं ना कहीं कैद है, ठीक है, वहाँ से छुड़वाना होगा, तब जाके पर्सन 3D वर्ल्ड में कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, ज़रूर से लेंगे, ठीक है। तो हीलिंग की ज़रूरत है भाई, आपके रिलेशनशिप में ब्लैक मैजिक का कुछ प्रभाव दिख रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि होगा, ऐसा नहीं लग रहा है, ऑलरेडी है पर्सन के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए है तो आप पर्सनल रीडिंग करवा के इसे कंफर्म करा सकते हो कौन सा कार्ड था जिसे इसे हमने ही क्लैरिफाई कर दिया है, ठीक है। कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक का प्रभाव है आपके ऊपर, ठीक है, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में। और क्या है मम्मा बताइए। जो भी व्यूअर्स है उनके पर्सन का क्या करंट एनर्जी है? और देखिए मुझे अभी एक इंट्यूशन आया है, जो भी लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जैसे कि मैरिड है उनके पर्सन, या फिर एनी हाउ कुछ भी उनकी मॉम हो सकती है जो कि ऐसे कर सकती है। तो अगर आपके पर्सन को रियलाइजेशन होना स्टार्ट होता है ना कि आपके बारे में, जब वो रियलाइजेशन करना स्टार्ट करते हैं, कनेक्शन स्ट्रांग होता है, उनका फीलिंग स्ट्रांग होता है, तब चांसेस होते हैं कि कुछ ना कुछ निगेटिविटी, कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक अगेन हो पर्सन के ऊपर, या फिर कहीं से कुछ साइकिक अटैक्स हो सकते हैं, कुछ भी निगेटिविटी आ सकती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स पे ना बहुत साइकिक अटैक्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी चांसेस है। जो भी व्यूअर्स है उनके पर्सन के लिए क्या करें,
ओके, 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्यों आया मामा? क्या ब्लॉकेज है मामा? ट्विंकल करना, ट्विंकल करना, ट्विंकल करना, ट्विंकल करना, ट्विंकल करना। इल्यूजन क्या ब्लॉकेज क्या है मामा? यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्यों आया मामा? ट्विंकल करना, ट्विंकल करना। पता नहीं क्यों मुझे ये एंसेस्टर कर्स लग रहा है। क्या ये एंसेस्टर कर्स है मामा? ट्विंकल करना, ट्विंकल करना, ट्विंकल करना, ट्विंकल करना। यस, ब्लैक मैजिक। ओ माय गॉड, ब्लैक मैजिक का असर है। यस, देखिए अगेन ये कार्ड आया है। आपको बोला जा रहा है कि आज की जो रीडिंग आई है ना बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि देखिए आपके रिलेशनशिप में, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में ब्लैक मैजिक का बहुत बड़ा इफेक्ट है, बहुत बड़ा। आपके ऊपर भी हो सकता है या फिर पर्सन के ऊपर भी हो सकता है। बी अवेयर ऑफ दिस फेमिनाइन, या फिर ब्लैक मैजिक के चांसेस हो सकते हैं। एनी हाउ कुछ भी हो सकता है। आपको जस्टिस देना होगा खुद को, अपने पर्सन को, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए प्रोटेक्शन में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करनी है। देखिए यहाँ पे ऐसी एनर्जी आई है कि आपके पर्सन को और आपको भी, खुद को भी प्रोटेक्शन में रखना है, क्योंकि पर्सन यहाँ पे आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने का कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आपके लिए बहुत इमोशंस उनके अच्छे आ रहे हैं, पॉजिटिव है उनकी एनर्जी। तो यहाँ पे बहुत हद तक चांस है कि पर्सन को इल्यूजन में डाला जाए, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। यहाँ पे साइकिक अटैक्स बहुत होते हैं। जब भी पर्सन आपके टूवर्ड्स पॉजिटिव होने की कोशिश करते हैं, आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि आपकी तरफ आना है, आपको स्टैंड देना है, आपको एक कमिटमेंट करना है, तब जाके उनको अगेन जो है ब्लैक मैजिक में फंसाने का पूरा कोशिश किया जाता है। जो भी ब्लैक फोर्सेस होते हैं, निगेटिव फोर्सेस होते हैं, वो किसी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, उनके अपने रिश्तेदार हो सकते हैं, उनके थ्रू कुछ भी ब्लैक मैजिक किया जाता है, ताकि पर्सन उसी चीज़ में गोल गोल घूमते रहे और वो इल्यूजन में इस तरीके से फंस जाए ना कि वहाँ से ना हिल सके ना डुल सके। देखिए क्योंकि देखिए जब भी ब्लैक मैजिक होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन का चक्रा पूरा ब्लॉक हो जाता है। रूट चक्रा से लेके क्राउन चक्रा तक सारे चक्रा एकदम ब्लॉक्ड हो जाते हैं। जब रूट चक्रा ब्लॉक्ड होता है तो पर्सन का फाइनेंस पूरा ब्लॉक्ड हो जाता है, कहीं से भी उनको फाइनेंस नहीं आता है और पर्सन हो गए फाइनेंशियली पूरा ब्लॉक, तो वो आपके बारे में क्या ही विचार करेंगे। सेकेंड चीज़ होता है कि उनका क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड होता है। उनको कुछ भी डिवाइन की तरफ से ऐसी कुछ एनर्जी ही महसूस नहीं होती है, जैसे कि आपके लिए मिसिंग की एनर्जी, जैसे कि आपके लिए कुछ डिवाइन अट्रैक्शन डालते हैं, कुछ नहीं महसूस होता है, क्योंकि क्राउन चक्रा पूरा ब्लॉक्ड होता है, ठीक है। और इसकी वजह से पर्सन पूरा स्टक हो जाता है। इट्स मीन्स कि आपकी जर्नी स्टक हो जाती है, और ये आपके साथ भी हो सकता है फेमिनाइन, ठीक है। तो आपको तो पहले तो स्ट्रेंथ में रहना होगा, आपको पूरा चार्ज लेना होगा इस जर्नी का, इस ट्विन फ्लेम जर्नी का, क्योंकि पर्सन अगर ब्लॉक्ड होते हैं तो इनडायरेक्टली आप भी ब्लॉक्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो। क्या ये जर्नी होता है? तो डेफिनेटली ये जर्नी होता है, ये जर्नी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इस जर्नी पे चलना होगा, सारी चीज़ों को फॉलो करना होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे जस्टिस दीजिए भाई, और खुद को, अपने पर्सन को इस ब्लॉकेज को बाहर निकालिए, इस ब्लॉकेज से जो भी है स्टक वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना, थर्ड पार्टी का मुझे बहुत वाइब्स आ रहा है कि थर्ड पार्टी कुछ भी कर सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने स्टैंड में रह के पर्सन को और अपने आप को, अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को प्रोटेक्शन देने की बहुत ज़्यादा नीड है, और मैं आपको बताऊँगी प्रोटेक्शन कैसे देते हैं, ठीक है। तो जस्टिस का कार्ड आया है, इसके साथ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। फेमिनाइन ये आपकी जिम्मेदारी है जस्टिस देना, ठीक है। अगेन आपको बोला जा रहा है कि पर्सन को, देखिए 3D वर्ल्ड में कितना भी झगड़ा हो, आपका पर्सन के साथ कितना भी नफरत हो, लेकिन आपको पर्सन के लिए एनर्जी देना, पर्सन को प्रोटेक्शन में रखना ज़रूरी है, मस्ट है, ठीक है। तो ये हो गया, भी इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है, और देखते हैं क्या है। माँ मुझे बताइए, जो भी व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। माउंट आई थिंक 3 कार्ड्स हो चुके हैं। माँ बताइए प्लीज़। मुझे इसी के बारे में एक ड्रीम आया है, जैसे कि ब्लैक मैजिक के बारे में, चक्रास के बारे में कुछ बताया गया है, और वही कार्ड्स आए हैं सेम टू सेम। हाँ बताइए, जो 3 कार्ड्स हो चुके हैं, अभी हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, फैमिली के लिए क्या गाइडेंस है। ना दोनों के लिए गाइडेंस आया है, और क्या है ना, ओके। वेटिंग का कार्ड क्यों आया ना, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया ना, ईगो। ओके, देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आई है, जैसे कि आपको भी इल्यूजन में डाला जा सकता है, जैसे पर्सन के साथ आपका यूनियन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे यूनियन के बहुत सारे चांसेस है फेमिनाइन। देखिए यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आया है, लेकिन अभी आपको इल्यूजन में डाला जा सकता है, जैसे कि ये मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी पता नहीं है भी या फिर नहीं है, पता नहीं मैं इस जर्नी में हूँ या फिर नहीं हूँ, या फिर ये जर्नी एग्जिस्ट नहीं करती है। आई डोंट थिंक सो कि ये जर्नी होती भी है, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक सोल 2 पार्ट्स ऐसे हो सकते हैं, ऐसा इल्यूजन आपको हो सकता है फेमिनाइन,
बी अवेयर ऑफ दिस। क्योंकि देखिए जब भी 3D वर्ल्ड में यूनियन का जब टाइम आता है, पर्सन आपको मिलना चाहते हैं, जब भी पॉजिटिव होते हैं आपके पर्सन, तो आपको बहुत हद तक चांस है कि इल्यूजन में डाला जाए कि आपका इनर वर्क काम ही नहीं कर रहा है, आप जो भी कर रहे हो वो फलीफ्रुत नहीं हो रहा है, 3D वर्ल्ड में उसका कोई असर नहीं दिख रहा है, मंत्रास काम नहीं करते हैं, ये जर्नी झूठ होती है, मंत्रा झूठ होते हैं, डिवाइन नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रकार के इल्यूजन आपको हो सकते हैं। बी अवेयर ऑफ दिस, क्योंकि ये नेगेटिव फोर्सेस का काम ही होता है कि आपको इल्यूजन में डाले फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आपको बोला जा रहा है जो भी चालाक लोग हैं उनसे थोड़ा सा आपके बच के रहना होगा। हो सकता है कि फेमिनाइन अभी आप ना बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे वाइब्स आ रहे हैं ना कि आप ना पहले तो बहुत ज़्यादा बैलेंस हुआ करते थे, लेकिन अभी बीच बीच में आप बैलेंस भी हो चुके थे, और लेकिन अभी आपकी मस्कुलाइन एनर्जी थोड़ा कम पड़ रही है। जहाँ पे आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए वहाँ पे आप फिर से अगेन लोगों के ऊपर डिपेंड होना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। डिपेंड मतलब कि वैसे नहीं जैसे कि फाइनेंशियली नहीं बोल रही हूँ मैं, लोगों पे बहुत भरोसा करना, लोगों को प्यार से बातें करना, एक्स्ट्रा केयरिंग करना, एक्स्ट्रा एनर्जी देना, एक्स्ट्रा चीज़ें करना, वो बंद करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा ना अपने आप को बैलेंस रखना है, आपको प्रूफ करना है, ठीक है। जहाँ पे फेमिनिन एनर्जी चाहिए, जहाँ पे मस्कुलिन एनर्जी चाहिए, वो वहाँ पे देना है आपको, ठीक है। क्योंकि लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लोग आपको थोड़ा सा शातिर माइंड गेम खेल सकते हैं। बी अवेयर ऑफ दिस, खास करके जो कार्मिक लोग हैं, ठीक है। कर्मा आपके सरफेस पे आ सकता है, लोग आपको कार्मिक लोग आपको टॉन्ट करना या फिर चालाक लोग आपसे मिलना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। शातिर लोग आपसे मिल सकते हैं हाल ही फिलहाल में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके पर्सन आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं 3D वर्ल्ड में, आपसे 3D वर्ल्ड में आपको जो है यूनियन करना चाहते हैं, लेकिन इल्यूजन की बहुत ज़्यादा चांसेस है। सेकंड आया है कि अगर कोई फेमिनाइन के लिए यहाँ पे वेटिंग दिख रहा है, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको वेटिंग मोड पे डाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि पर्सन में ईगो है, अभी भी पर्सन में ईगो है, जितना काम होना चाहिए है उतना काम नहीं हुआ है। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी पैटर्न्स है आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसे ब्रेक करना है आपको। अभी कैसे करना है मैं बताती हूँ। जो भी आपके ब्लॉकेजेस है उसे हील करना है। जो भी फेमिनाइन यहाँ पे ऐसी है जिन्होंने जो कि हीलिंग का जो आपका फेज़ है ना, उसे आप बाईपास कर रहे हो, हीलिंग आप नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, मतलब कि जो भी गाइडेंस आपको डिवाइन की तरफ से आ रहा है उसे आप नहीं अडॉप्ट कर रहे हो, उस पर नहीं चल रहे हो, और आपके ब्लॉकेजेस स्टिल वही है जो कि पहले से है ऑलरेडी। तो उस पर अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो ना, तो आपको जो है वेटिंग मोड पे डाल दिया गया है। वेटिंग कोई भी हो सकता है, फाइनेंस में हो सकता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में वेटिंग हो सकता है, स्पिरिचुअल जर्नी के ग्रोथ में आपको वेटिंग में डाल दिया गया होगा, कुछ भी एनी हाउ कुछ भी वेटिंग मोड हो सकता है, ठीक है। तो पहले तो आपको ब्लॉकेजेस को हील करना होगा, आपकी जो भी ड्यूटी है फेमिनाइन उसे अदा करनी होगी। फिर उसके बाद आपके पर्सन सारा सब कुछ छोड़ के आपके पास आएंगे, आपको कमिटमेंट करेंगे, सारी चीज़ें होगी 3D वर्ल्ड में, ठीक है। शर्त यह है कि आपका जो भी ब्लॉकेज है आपको हील करना होगा। तो अभी मैं मेजर ब्लॉकेज में आपको बताऊँ, मेजर ब्लॉकेजेस ये है कि इंसिस्टर कर्स होता है, ब्लैक मैजिक होता है, आपका ऑरा शुद्ध होना होता है, आपके चक्रा ब्लॉक होते हैं, चक्रास को हील करना होता है। देखिए ब्लैक मैजिक और चक्रा, इन दोनों का मैं आपको बताऊँ तो मेरे हिसाब से ब्लैक मैजिक का असर चक्रास में होता ही है, इसलिए चक्रा हीलिंग करना ज़रूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए चक्रास में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी नहीं होती है, चक्रास में अपने ब्लॉकेजेस भी होते हैं। जैसे कि कोई स्टक एनर्जी होती है, ठीक है, बहुत जन्मों जन्मांतर का कोई पेन है, वो आपके हार्ट चक्रा में पड़ा हुआ है, तो वो ब्लैक मैजिक से हील नहीं होगा, वो ब्लैक मैजिक से नहीं हील होगा, ठीक है। अगर आपके रूट चक्रा में कोई ऐसी चीज़ है जो कि बोल सकते हैं मल्टीपल टाइप्स ऑफ निगेटिविटी है वहाँ पे, ठीक है। जैसे रूट चक्रा जो होता है ना, वो निगेटिविटी का घर होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, वहाँ पे निगेटिविटी जाके बसती है। ओके, ध्यान से सुनिए। तो वो निगेटिविटी क्या ब्लैक मैजिक की ही होगी? नहीं, कभी कभार ना कहीं से लग जाती है निगेटिविटी, छोटी मोटी निगेटिविटी होती है, वो भी ऑरा में होती है, ठीक है। मल्टीपल टाइप्स ऑफ निगेटिविटी हमारे ऑरा में हो सकते हैं, तो वो ब्लैक मैजिक की ने अगर हम ब्लैक मैजिक हीलिंग करते हैं तो ब्लैक मैजिक की वजह से जो निगेटिविटी आई है सिर्फ उसका हीलिंग होता है, समझ लो, मोस्ट ऑफ द केसेस उसका हीलिंग होता है। और जो कहीं से आई हुई, कहीं से अपने आप से लगी हुई जो निगेटिविटी होती है वो स्टिल ऑरा में होती है, रूट चक्रा में होती है। धीरे धीरे, हाँ, धीरे धीरे प्रोसेस ऐसा होता है ना कि वो हीलिंग से धीरे धीरे वो निकल जाएगा, लेकिन उसको कितना टाइम लगेगा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए चक्रा हीलिंग अलग चीज़ है, ब्लैक मैजिक रिमूवल अलग चीज़ है। ब्लैक मैजिक रिमूवल का जो होता है ना, उससे जिसने भेजा हुआ है वो हट जाता है प्रभाव। आई होप आप समझ चुके हैं। अभी मैं ज़्यादा डिप में जाती हूँ तो मैं एनर्जी लॉस हो जाती है। तो देखिए ये चीज़ है कि आपको बोला जा रहा है कि दोनों के ऊपर अभी आपको काम करना है, शातिर लोगों से बचना है, अपनी एनर्जी को, मस्कुलाइन एनर्जी को भी आपको मेंटेन रखना है। फेमिनिन एनर्जी हो सकता है अभी आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो बी अवेयर ऑफ दिस, थोड़ा सा आपको अवेयर में रहना है। अभी हम बात करते हैं जो भी चैनल्ड मैसेज मुझे आए हैं उसके बारे में। देखिए मुझे माँ की तरफ से बहुत हेवी मैसेज आया है, जैसे कि बहुत सारे फेमिनिन का ये प्रॉब्लम होता है ना कि आप क्या करते हो कि बहुत दिनों तक वेट करते हो, ठीक है, अपने आप पर काम करते हो, इनर वर्क करते हो, चक्रा हीलिंग करते हो, सारा सब कुछ ब्लॉकेज को हटाते हो, और उसके बाद खुद के ऊपर आप बहुत काम करते हो, ठीक है। चलो सोल पर्पस भी कर लिया आपने, बहुत सारे लोगों को हील कर दिया, सारा सब कुछ कर दिया, और समझ लो आप पर्सन के साथ मिले ही नहीं हो, पर्सन से आपका बात भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो अभी फेमिनिन का क्या होता है ना कि बहुत दिन हो गए, अभी तो मेरे पर्सन चेंज हो गए होंगे, अभी वो मेरे से बात करेंगे क्योंकि वो मेरे ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं, तो मेरे पास आएंगे, मेरे से अच्छे से बात करेंगे, ये होता है। लेकिन देखिए
जब भी आप पर्सन को कॉल मैसेज करते हो, पर्सन के पास जाते हो, तो पर्सन आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं करते हैं जैसा कि आपके अकॉर्डिंग वो करना चाहिए है। जैसे आपके एक्सपेक्टेशंस होते हैं वैसा वो व्यवहार नहीं करते हैं, ठीक है। ये हालांकि सारे फेमिनिन का यही कंप्लेंट्स होता है कि पर्सन का और हमारा बहुत एक टाइम गैप हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लेकिन जब भी हम पर्सन से बात करते हैं 1-2 साल ले लीजिए, 3 साल ले लीजिए, पर लेकिन पर्सन जो है हमसे वैसे बात नहीं करते हैं जैसे कि एक्सपेक्टेशन होती है हमें, ठीक है, जैसे कि होना चाहिए कम्युनिकेशन, वैसा क्यों नहीं होता है। क्या मेरा ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है? क्या मैं इस जर्नी में एग्जिस्ट नहीं करती हूँ? और उसके बाद फेमिनिन सोचती है कि मुझे अभी मूव ऑन कर लेना चाहिए है, इस जर्नी को छोड़ देना चाहिए, ये जर्नी मेरे लिए बना ही नहीं है, ठीक है, डिवाइन मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इस बात का आज जो है यहाँ पे माँ ने आंसर दिया है, जो भी चैनलाइज मैसेज हुए हैं मुझे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पर्सन का जो रूट चक्र है ना, वो गड़बड़ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके चक्रास के ऊपर आपको काम करना होता है, ठीक है, उनके चक्रास को आपको हील करना होता है, तब जाके पर्सन में इतना कॉन्फिडेंस आता है, इतनी गट फीलिंग आती है कि वो आपको कमिटमेंट करे, आपको अपनी ट्रू फीलिंग को एक्सप्रेस करे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन का रूट चक्र ब्लॉक्ड होता है तो उनका फाइनेंस बुरी तरीके से ब्लॉक्ड होता है, ठीक है। फाइनेंस ब्लॉक होने के कारण वो सारे फीलिंग्स को, सारी चीज़ों को मार देते हैं, साइड अपार्ट करते हैं, और वो फाइनेंस के ऊपर फोकस होते हैं, अपने करियर के ऊपर फोकस होते हैं, ऑफकोर्स, क्योंकि उनकी फैमिली की जिम्मेदारी है उनके ऊपर, समझ रहे हो। उनकी फैमिली अगर उनके अंडर है, उनको पालना है, पोसना है, जिम्मेदारी है, तो क्या आप मुझे बताइए कि वो अपने फीलिंग्स को मायने देंगे? बिल्कुल नहीं देते हैं वो अपने फीलिंग्स को मायने, वो साइड कर देते हैं। भले उनको कितना भी रोना आए, कितना भी अंदर से उनको गिल्ट फील हो, उनको बुरा लगे कि आपके साथ उन्होंने बुरा किया है, कुछ भी हो, नो मैटर, लेकिन वो चुनते हैं अपने जिम्मेदारी को, वो चुनते हैं अपने फाइनेंस को। और जब तक उनका रूट चक्र ब्लॉक है ना, तब तक उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, तब तक उनका मनी जो है ब्लॉक रहता है, और जब तक उनका फाइनेंस ब्लॉक रहता है वो आपके पास नहीं आते हैं, ठीक है, और ना ही आपकी एनर्जी उनको महसूस होती है, ठीक है, जब उनके चक्र हील नहीं होते हैं। तो बोलने का अर्थ ये है, मुझे क्लियर बताया गया है कि आपके साथ आपको अपने पर्सन का भी हीलिंग करना ज़रूरी होता है, तब जाके आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन जो है 3D वर्ल्ड में मुझे कुछ कमिटमेंट करेगा, मेरे से बात करेगा, या फिर नॉर्मली भी कुछ एनर्जी की ज़रूरत होगी तो ये मुझे एनर्जी देगा, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि आपको उनका भी हीलिंग करना होता है, उनका ब्लैक मैजिक हटवाना होता है, उनका हीलिंग करवाना होता है, और उनकी भी ब्लॉकेजेस को आपको हील करना होता है, धीरे धीरे खुद के साथ उनका भी करवाना होता है, तब जाके 3D वर्ल्ड में कुछ चेंजेस होते हैं। तो अभी आप बोलोगे कि मेरे साथ उनका क्यों करवाऊँ? क्योंकि वो आपके काउंटर पार्ट हैं, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, एक्चुअल में भी आपकी ड्यूटी बनती है फेमिनिन। अगर वो ब्लॉक थे वहाँ पे, तो आप भी यहाँ पे ब्लॉक्ड ही रहोगे, समझ रहे हो, क्योंकि उनके एनर्जी की आपको ज़रूरत होती है। मुझे ये क्लियर बताया गया है कि उनके एनर्जी की भी आपको ज़रूरत होती है फेमिनिन। वरना आप मुझे बताइए, जहाँ पे आपको स्टैंड लेना है, जहाँ पे आपको खुद को कॉन्फिडेंस में रहना है, जहाँ पे आपको मस्कुलाइन एनर्जी की ज़रूरत होती है अपने लाइफ में, वो कहाँ से आती है एनर्जी? वो आपके पर्सन से ही आती है, समझ रहे हो। और जहाँ पे आपके पर्सन को दया, ममता, करुणा, इस सारी चीज़ों का ज़रूरत होता है, वो एनर्जी कहाँ से आती है? आपसे आती है। तो आप दोनों एक दूसरे के ऊपर को डिपेंडेंट है, आप उनको छोड़ के ऐसे नहीं चलेगा। तो ये चीज़ आता है कि उनका हीलिंग करना भी ज़रूरी है, मस्ट है। मुझे जो सपना आया था, मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ कि देखिए, पर्सन क्या करते हैं, जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि आप या फिर कर्मा, तो वो कर्मा को चुनते हैं, क्योंकि वहाँ पे जिम्मेदारी होती है, उनकी बच्चों की जिम्मेदारी होती है, उनके पत्नी की जिम्मेदारी होती है, घर परिवार की जिम्मेदारी होती है, पैसा कमा कर ला के देने की जिम्मेदारी होती है, तो वो जिम्मेदारी को ही चुनते हैं। क्योंकि खाना पीना तो लगता ही है ना, अपने पेट के लिए खाना पीना तो लगता है, तो वो किसको चुनेंगे? वो पैसे को ही चुनते हैं, जिम्मेदारी को ही चुनते हैं। और यहाँ पे बात आती है कि आप बोलते हो कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, मुझे खुलकर बोल सकते हैं कि ये चीज़ है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, तो उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है, वो चाह कर भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, वो पूरा फीलिंग को सप्रेस कर देते हैं, पूरा फीलिंग्स को, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि यहाँ पर बोलकर भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरा एक्शन ही इतना ख़राब है, मैं जो एक्शन ले रहा हूँ, जो भी मैं व्यवहार कर रहा हूँ फेमिनिन के साथ, वो बहुत बुरा है, वो एक्सपेक्टेशन से भी परे हैं। मतलब कि मैं बहुत बुरा कर रहा हूँ फेमिनिन के साथ, जिसके साथ मैं प्यार करता हूँ, मैं इसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता हूँ। और इस फीलिंग के दबे इसके लिए एक्चुअली वो कुछ नहीं बोल सकते, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं कि मैं क्या अभी एक्सप्लेन करूँ इसको, ये होता है। और उनका थ्रोट चक्र बुरी तरीके से ब्लॉक्ड होता है, बुरी तरीके से ब्लॉक, तो वो चाह कर भी अपने फीलिंग्स को, जो भी उनके ट्रू फीलिंग्स है, उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं फेमिनिन, ठीक है। तो इसमें अपने मस्कुलाइन की कोई ऐसी गलती नहीं होती है। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि पर्सन को पहले तो बहुत ईगो होता है, फिर डिवाइन की तरफ से उनका जो है फाइनेंस ब्लॉक होता है, उनको कर्मा फेस करना पड़ता है, तो उनका ईगो तो जीरो हो जाता है, लेकिन उनकी जो जिम्मेदारी होती है उसके नीचे वो दबे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो वहाँ से निकालने का काम आपका होता है, ठीक है फेमिनिन। आपके साथ उनका हीलिंग करना भी ज़रूरी होता है। तो अभी आप बोलोगे कि इतना पैसा कहाँ से लाए, दोनों का हीलिंग कैसा करें? देखिए, जो ट्विन फ्लेम्स के लिए जो बने लोग हैं ना, जो भी हीलर्स हैं, जो ट्विन फ्लेम्स के लिए बने हैं, वो एक ही चार्ज में दोनों का हीलिंग करवा देते हैं। क्या मैं करती हूँ? तो ऑफकोर्स करती हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे एडवर्टाइज नहीं कर रही हूँ, जो भी मुझे ड्रीम आया था वो मैं बता रही हूँ। तो मुझे क्या ड्रीम आया था
कि एक फेमिनाइन है और एक मस्कुलाइन है। मस्कुलाइन मैरिड है, ठीक है, फेमिनाइन मैरिड भी हो सकती है, अनमैरिड भी हो सकती है। तो बहुत दिनों तक वेट करने के बाद वो फेमिनाइन मस्कुलाइन के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि मुझे ये गिफ्ट दिलवा दो, ठीक है। और वो गिफ्ट लेके मस्कुलाइन जो है गिफ्ट देते हैं उनको, लेकिन वो फेमिनाइन क्या करती है कि उस गिफ्ट को उसे ही दे देती है, मस्कुलाइन को ही दे देती है। और मस्कुलाइन क्या करते हैं कि अपने जो थर्ड पार्टी है, जो बीवी है उनके पास जाते हैं और दिखाते हैं, देखिए ये लिया है मैंने। तो वो जो थर्ड पार्टी है वो बोलती है कि इतना महंगा क्यों लिया, क्या ज़रूरत थी इतना महंगा लेने का। तो मस्कुलाइन बोलते हैं कि हाँ मैंने गलत किया, मैंने तुमसे पूछना चाहिए था, ऐसा कुछ था। और फिर वो बच्चों की तरफ देखते हैं। तो उसके बाद ना वो जो फेमिनाइन है जो डीएम के पास गई थी बहुत दिनों के बाद, तो वो बोलती है कि इतने दिनों बाद मैं तुम्हारे पास आई हूँ और तुम जो है थर्ड पार्टी के पास चले गए और उससे पूछ रहे हो क्या ये सही है, लिया मैंने गलत है, तुम उससे क्यों पूछ रहे हो। हालांकि ये चीज़ तो अपनी है, हम दोनों के बीच में, तुम जो है उसके पास क्यों चले गए। तो वहाँ पे मस्कुलाइन चुपचाप बैठे रहे, उन्होंने कुछ कम्युनिकेशन नहीं किया, ना ही एक्सप्लेनेशन दिया, कुछ नहीं। तो ये जो फेमिनाइन है वो बोल रही थी कि मुझे अभी शादी कर लेना चाहिए किसी और से, क्योंकि तुम मुझे कोई प्यार नहीं देने वाले हो, कोई इज्जत नहीं देने वाले हो, तुम थर्ड पार्टी के पास ही जाने वाले हो, तो तुम अपने आप में खुश रहो, मैं किसी और के साथ अभी शादी कर लेती हूँ, ठीक है। मुझे ये ड्रीम आया लिटरली। मतलब इसका क्या मीनिंग है कि पर्सन चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और वो थर्ड पार्टी के पास चले गए क्योंकि वहाँ पे उनको फाइनेंस की कमी है, फाइनेंस पूरी तरीके से उनका ब्लॉक्ड है, इसलिए वो पैसे का विचार कर रहे हैं वहाँ पे कि इतना क्यों स्पेंड किया मैंने गिफ्ट के लिए, इतना क्यों स्पेंड किया। और वो जो थर्ड पार्टी है वो भी बोल रही थी, जैसे कि वो पैसे को मैनेज कर रही थी, पूरे फाइनेंस को मैनेज कर रही थी कि इतने पैसे में तो हम दूसरी चीज़ें भी ले सकते थे, इतना खर्च क्यों किया। मतलब कि दे आर नॉट, यहाँ पे कुछ ऐसे विलन टाइप नहीं है, वो एक साथ रह के अपने फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, वो एक साथ मिलकर इस कॉन्ट्रैक्ट में फंसे हुए हैं। और यहाँ पे आपका प्यार ट्रू है उनके लिए, ठीक है, आप उनके पास बहुत दिनों के बाद चले गए, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पकड़ा, उन्होंने अपने थर्ड पार्टी के पास गए और बच्चों का विचार किया, पैसों का विचार किया। तो ये चीज़ें आपके प्यार से ऊपर लग रही है उनको, तो वहाँ से वो निकलेंगे कैसे, आपके हेल्प से। और वो जो गिफ्ट लिया था ना फेमिनाइन ने, वो भगवान के लिए ही उन्होंने कुछ अगरबत्ती टाइप कुछ लिया था, ठीक है। मतलब क्या, आप स्पिरिचुअल होके, आप स्पिरिचुअलिटी के साथ आगे बढ़ के ही पर्सन को कुछ ऐसा गिफ्ट कर सकते हो, स्पिरिचुअली ही आप उनको हील कर सकते हो और उनको उस चीज़ से निकाल सकते हो और आप खुद भी उस चीज़ से निकल सकते हो। और यहाँ पे था वो जो फेमिनाइन है वो बोल रही थी कि मुझे किसी और के साथ शादी कर लेना चाहिए अभी, ठीक है, क्योंकि आप अभी सुधारने वाले नहीं हो। मतलब क्या, फेमिनाइन को अपने ऊपर अभी सेंटर होना चाहिए, क्योंकि पर्सन तो आने वाले नहीं है, पर्सन इसी में रहेंगे, लाइफ टाइम इसी में रहेंगे। जैसे कि फाइनेंस को सेटल करना, बच्चों के ऊपर ध्यान देना, थर्ड पार्टी के ऊपर ध्यान देना, इसी में ही रहेंगे पर्सन। लेकिन अभी आपको मूव ऑन करना चाहिए है, अभी आपको अपने बारे में सोचना चाहिए है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचना चाहिए है, खुद को हील करना चाहिए और एज वेल एज पर्सन को भी हील करना चाहिए है। जब पर्सन पूरी तरीके से हील हो जाते हैं ना, तब जब वो उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बाहर निकलते हैं, तब जाके वो अपने ट्रू फीलिंग्स को समझ पाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि मैं जो भी बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। अभी बहुत सारी फेमिनाइन ऐसी बोलती है ना कि पर्सन अपने फाइनेंस को अच्छा करेंगे, पर्सन अपने लाइफ में सेटल हो जाएंगे, तो वो कैसे मेरे पास आते हैं, उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, समझ रहे हो। एक साथ आप दोनों को ग्रो होना होता है, तभी तो इस जर्नी को आप पार करोगे। आप इसी फेज में अटके हुए हो कि पर्सन फाइनेंस में अटके हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, उनको ना और तड़पाने दो, उनको ना भिखारी बन जाना चाहिए है, उनके पास पैसा ही नहीं आना चाहिए है। पर्सन थर्ड पार्टी के साथ लड़ लड़ के बहुत परेशान होने चाहिए है, आपको इसमें मज़ा आता है। बट एक ध्यान में रखिए चीज़, जब तक वो पर्सन वहाँ से नहीं निकलेंगे ना, तब तक आपकी लाइफ भी यहाँ पे किसी ना किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रही होगी। पर्सन को उस हालात में से निकालना, पर्सन को उस चीज़ में से ऊपर निकालना इक्वली आपकी जिम्मेदारी है, समझ रहे हो। लेकिन ये कब होगा, जब आप खुद स्पिरिचुअलिटी में चलते हो, आप खुद इस बात पे चलते हो, खुद को संभालते हो, खुद को इस लायक बनाते हो कि आप खुद अपने पैरों पे स्पिरिचुअलिटी पे खड़े हो जाओ, अपने एनर्जी को बैलेंस करो, तब जाके आप उनको बैलेंस करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप खुद, क्योंकि ये ड्रीम के अकॉर्डिंग वो जो फेमिनाइन है वो बोल रही थी कि मुझे किसी और से शादी कर लेनी चाहिए है, ठीक है। तो इस ड्रीम के अकॉर्डिंग जो है फेमिनाइन बोल रही थी कि मुझे अपने बारे में अभी सोचना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से अभी आप अपने बारे में सोचिए, हीलिंग के बारे में सोचिए, अपने बैलेंस करिए अपने एनर्जी को और उस पर्सन को भी वहाँ से निकालिए। और फिर आप दोनों का जब एनर्जी बैलेंस होगा, तब देखना आपकी लाइफ कितना स्टेबल होती है, ठीक है फेमिनाइन। तो यहाँ पे कोई तो फेमिनाइन ऐसी है जो कि सोच रही है कि मैं पर्सन का क्यों हीलिंग करवाऊँ, पर्सन का क्या लेना देना, पर्सन
अपने लाइफ में मज़े कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, मैं अपने बारे में ही सोचती हूँ, नहीं, आप दोनों के बारे में सोचना होगा आपको। और देखिए ट्विन फ्लेम्स पे बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक्स होते हैं, बार बार पर्सन के ऊपर तो बार बार ब्लैक मैजिक हो ही जाता है, ठीक है, बार बार हो जाता है। तो जब भी उनके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर होता है, किसी ने अगर ऐसे हालात में किसी ने भी उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया है, तो पर्सन चाह कर भी आपके बारे में नहीं सोच पाते हैं, उनका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक किया जाता है, क्राउन चक्रा ब्लॉक किया जाता है, हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, हार्ट चक्रा की वजह से उनको कुछ ऐसा फीलिंग्स ही नहीं आएगा आपके लिए, कुछ भी नहीं। समझ रहे हो, ये सारा निगेटिव फोर्सेस का ही गलती होता है। निगेटिव फोर्सेस बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं ट्विन फ्लेम्स को, ठीक है। तो बी अवेयर ऑफ दिस फेमिनाइन। किसी भी निगेटिविटी की वजह से पर्सन को ब्लेम मत करना, ठीक है, भले ही वो आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर हो या फिर कार्मिक पार्टनर हो। कार्मिक पार्टनर भी अगर आपसे हद से ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है, हद से ज़्यादा आपको टॉर्चर कर रहा है, आप देख लीजिए एक बार कि उनके ऊपर कुछ निगेटिविटी एनर्जी है या फिर नहीं है। क्योंकि मैंने रिसेंटली अभी किसी का हीलिंग करवाया है, मैंने क्या किया, माँ ने किया है एक्चुअली। तो वो रिलेशनशिप हीलिंग है और जो फेमिनाइन है उनके कार्मिक पर्सन है, ठीक है। तो वो बोल रहे थे कि वो बहुत मतलब कि बहुत बुरा व्यवहार करते हैं उनके साथ, ठीक करते थे, लेकिन जब से हीलिंग लिया है, 2-3 बार ही किया है हीलिंग, तो वो बहुत सॉफ्टली बर्ताव कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ड्रास्टिक चेंज आ जाता है जब निगेटिविटी का प्रभाव पूरा कम हो जाता है। समझ रहे हो फेमिनाइन, अपने परिवार को, अपने आप को, अपने रिश्ते को बचाना आपका काम है, ठीक है। तो देखिए ये गाइडेंस आया था माँ की तरफ से। आई होप कि मैंने जो भी माँ ने बताया है वो मैंने आपको अच्छे से मैं बता पाई हूँ सरेंडर के भाव में। तो हीलिंग करवाइए खुद का। इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में एक हीलिंग का फेज़ आता है, वहाँ पे आपको हीलिंग करना ज़रूरी होता है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं फेमिनाइन की। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है एंसिस्टर का मैं बात करना चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं एंसिस्टर्स को लेके, एंसिस्टर कर्स को लेके। देखिए एंसिस्टर्स जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो कि उनकी गति हो चुकी है, वो 4th आयाम से आगे बढ़ चुके हैं, वो आगे के गति में बढ़ चुके हैं। अगर आप उनके लिए कुछ पूजा पाठ करते हो, कुछ दान पुण्य करते हो, तो उसका फल उनको मिलता है और वो वहाँ से ब्लेस करते हैं। लेकिन जो एंसिस्टर भूत योनि में अटके हुए हैं, 4th डायमेंशन में अटके हुए हैं, जैसे कि आयाम होता है 4th नंबर का, उसमें अगर अटके हुए हैं, तो अगर आप उनके लिए कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी उनके लिए दान पुण्य कर लो, उसका फल उन तक नहीं जाता है, क्योंकि वो किसी निगेटिविटी के अंडर होते हैं, किसी भी ब्लैक मैजिक के अंडर वो फंसे हुए होते हैं। तो जो भी निगेटिविटी उनके ऊपर है, ठीक है, वो सारा फल खा जाती है। जो भी आप दान पुण्य करते हो, जो भी आप चैरिटी करते हो उनके नाम के ऊपर, जो भी आप बोल सकते हैं कि पूजा पाठ करते हो, हवन करते हो, उसका सारा फल वो निगेटिविटी खा जाती है। तो वो जो आपके एंसेस्टर है वो वहीं पे अटके होते हैं, उनके पास कुछ नहीं जाता है। उसके लिए आपको जो है ब्लैक मैजिक रिमूवल का आपके एंसेस्टर के लिए हीलिंग करवाना पड़ता है। ये एक अलग प्रोसेस है। अगर आप एक बार ही हीलिंग कर लेते हो ना, उसके बाद जो भी आप फल देना चाहते हो, पूजा पाठ करना चाहते हो, उनके नाम के लिए कुछ करना चाहते हो, तो वो उनकी तरफ जाता है, ठीक है। तो अभी प्रश्न आता है कि ये हीलिंग कैसे करवाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप खुद से करवाना चाहते हो तो एक बार ही आप कंफर्मेशन करवा लेना किसी भी कार्ड से, क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मेरे पास इतना कैपेबिलिटी है, क्या मैं कर पाऊंगी। अगर कार्ड यस आता है तो आप खुद से कर सकते हो, लेकिन उसमें कितना टाइम जाएगा नहीं बता सकते हैं। आपको कंसिस्टेंसी रखना होगा, आपको उतना धीरज रखना होगा, उतना पेशेंस रखना होगा, और कितना टाइम जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। अभी दूसरी चीज़, अगर आप खुद से हीलिंग करवाना चाहते हो, आपके पास पैसा ही नहीं है, क्या करें, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है तो कैसे करें, क्या दूसरा रास्ता नहीं है? ऑफकोर्स है। आप क्या करिए, माला जप करते होंगे आप, ठीक है। माला जप पे आप मंत्रा चांटिंग कर सकते हैं। नाम जप नहीं, नाम जप से नहीं होगा, कोई बीज मंत्रा या फिर कोई भी ऐसा उग्र मंत्रा, ठीक है। तो अपने आपके इष्ट देवता है, ठीक है, उनसे आह्वान करिए। जैसे कि मैं ओम क्रीम कालकाय नमः इस मंत्रा का आह्वान कर रही हूँ, ठीक है, और मैं आपको सरेंडर कर रही हूँ, पूरे मन वचन कर्म से आपको सरेंडर कर रही हूँ। मेरी मंशा ये है, मेरी इच्छा ये है कि मेरे एंसेस्टर्स जहाँ पे भी फंसे हुए हैं, ठीक है, आप आपके हिसाब से उनको वो फल मिले दीजिए, जो भी उनके लिए सही होगा, ठीक है, जो भी उनके लिए सही होगा, जो भी उनके लिए अच्छा होगा, वो उन तक पहुंचा दीजिए आप, ठीक है। मुझे नहीं पता अभी उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उनके लिए क्या चाहिए है, किस चीज़ की नीड है उनको, कहाँ पे फंसे हुए हैं, जो भी उनको चाहिए है आप अपनी मर्जी से उनको दे दीजिए। ये जो मैं माला जप कर रही हूँ उनके लिए, ये आप अपनी मर्जी से उनको फल दीजिए, ऐसा बोलिए। ऐसा बोल के आपको एक माला करना है डेली, 1 माला 2 माला 5 माला जितना कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पूरे सरेंडर के भाव में, ठीक है। पूरा ऐसा बोलिए कि अभी आप देख लीजिए आपको क्या उनको पहुंचाना है, क्या देना है, क्या चीज़ उनको चाहिए है, अभी आप देख लीजिए, मुझे नहीं पता, ठीक है। ऐसे बोल के आप चांटिंग कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि कितना टाइम जाएगा नहीं बता सकते हैं इसमें, क्योंकि वो निगेटिविटी, वो जिस चीज़ में भी वो फंसे हुए हैं, वो कितना बड़ा है, वो चीज़ क्या है, कहाँ पे है, कौन से आयाम में है, कहाँ से निकलना है, उसके लिए कितना एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी की ज़रूरत होती है, ये आपको नहीं पता है, ये भगवान को पता है। तो इसमें पूरा सरेंडर करना होगा आपको। कितना टाइम जाएगा इसका भी नहीं पता है, ठीक है। तो कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर खुद से करना चाहते हैं, अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो क्या करेंगे भैया, हमारे पास कुछ भी 1 रुपया भी नहीं है, तो ये कर सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। या फिर आप किसी हीलर से एंसेस्टर कर्स रिमूव करवा सकते हैं। अभी आप मेरे से भी करवा सकते हैं, ठीक है। अभी ये मेरा सोल पर्पज़ है तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और
उसके बाद चार्जेस तो बहुत कम रखे हैं मैंने, बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद और एक पॉइंट था बताना था, और एक चीज़ है, जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम से बात कर रहे होते हैं ना, तो वो रन कर रहे होते हैं, आपको अच्छे से बात नहीं करते हैं, आपको भाव नहीं देते हैं या फिर इग्नोर मारते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे भाव नहीं दे रहे हैं, और ऐसे में क्या करें, क्या कर सकते हैं हम कि ट्विन फ्लेम के साथ कैसा बर्ताव करें, समझ में नहीं आता। तो ऐसे में आपको क्या करना है, उस चीज़ से रन नहीं करना है, भागना नहीं है, उस चीज़ को फेस करना है आपको। कैसे फेस करना है, ध्यान से सुनिए। अगर पर्सन आपको आगे से भाव नहीं दे रहे, अगर पर्सन आपको आगे से पूछ नहीं रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, आप भी उसे मत पूछिए। इक्वल गिव एंड टेक करना है आपको, ठीक है। जैसे वो बर्ताव कर रहे हैं ना, उनके लिए आईना बन जाइए, आईना। देखिए, आप मेरे लिए ऐसा कर रहे हो ना, मैं भी आपके लिए ऐसा कर रहा हूँ। अगर आप मुझे नहीं पूछ रहे ना, मैं भी नहीं पूछूंगा, ठीक है, ऐसी बात है। अगर आप उसे रन करते हो ना, कि बाईपास करते हो इस सिचुएशन को, जैसे कि स्किप करते हो, मुझे नहीं फेस करना, और भागते हो इस चीज़ से, भागना नहीं है, ठीक है। वहाँ पे फेस करना है कि पर्सन मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं भी उनसे बात नहीं करूँगी, ठीक है। और 3D वर्ल्ड में, 5D वर्ल्ड में उनका हीलिंग करना, उनको प्रोटेक्शन देना, उनके चक्रा हील करना, रिलेशनशिप हीलिंग करना, अगर ये करते हो ना, तो वो अपने आप आपके पास आते हैं, ठीक है। फेमिनिन, आपको एनर्जी लेवल पे उनको चेस करना है, ना कि फिजिकल फॉर्म में। एनर्जी लेवल पे मतलब कि क्या, उनका हीलिंग करके, उनका चक्रा हीलिंग करके, उनके ब्लॉकेजेस को हटा के, इस तरीके से आप उनको वहाँ से निकालना है। देखिए, जब भी पर्सन आपसे बात नहीं करते हैं, तो उनको कुछ निगेटिविटी इन्फ्लुएंस हो सकता है, जैसे कि उनको अंदर से ऐसा लग सकता है ना, कि अगर मैं इससे बात करता हूँ तो इसको ईगो आ जाएगा, और ये अपने आप को पता नहीं क्या ही समझेगी, या फिर मैं इसको जितना इग्नोर करता हूँ ना, उतना ये मेरे पीछे भागेगी। ऐसा माइंडसेट भी होता है ट्विन फ्लेम्स का, और ये सब निगेटिविटी इन्फ्लुएंस होता है। अगर उनके ऑरा में कुछ भी बसता है, कुछ भी निगेटिविटी इन्फ्लुएंस है, ब्लैक मैजिक है, तो वो अंदर से उनको ऐसा बोलता है कि देखिए, अगर इसको अभी मैसेज किया ना, तो ये भाव खाएगी, फिर मेरे पीछे पीछे नहीं आएगी, ये भी होता है। तो निगेटिविटी इन्फ्लुएंस बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत इन्फ्लुएंसेस होते हैं, बी अवेयर ऑफ दिस। इस जर्नी में बहुत भटकाव है, बहुत भटकाव। सिंपल सी बात है, डिवाइन के साथ रहिए, उनका हाथ पकड़ करके रहिए, उनके साथ हमेशा हमेशा आपको हॉनेस्ट रहना है, बताना है क्या चीज़ें आपके साथ हो रही है, और अपने जो भी हॉनेस्ट फीलिंग्स है उनको बतानी है, डिवाइन को बतानी है। बोलना है कि देखिए, मैंने आगे से मैसेज किया, इसने नहीं किया, मैंने आगे से पूछा, इसने नहीं पूछा, तो इसका जो भी सॉल्यूशन है आप दीजिए, मुझे नहीं पता क्या सॉल्यूशन है। तो कहीं से भी कुछ भी आपके पास सॉल्यूशन आ जाता है, कहीं से भी आएगा। ये यूनिवर्स का लैंग्वेज होता है, आपके पास जो भी हेल्प आ रही है, जहाँ से भी कुछ भी आ रहा है ना, वो डिवाइन का प्यार होता है, वो सॉल्यूशन आपको भेजा जाता है। वो मेरे जरिए से भेजा जाएगा, वो किसी और मेंटोर के जरिए से भेजा जाएगा, कोई चैनल से भेजा जाएगा, कोई रील आएगी आपके पास, कुछ भी होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो उस हेल्प को लेना है, वहीं पे ऐसा छोड़ के नहीं देना है, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगी कि आज से मैं जो भी गाइडेंस है, जो भी है, इस चैनल पे आपको फ्री में बताने का कोशिश करूंगी। और फिर भी अगर आपको मुझसे गाइडेंस लेना है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, किसी टाइप का हीलिंग लेना है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, और कुछ तो बताना था, मुझे याद नहीं आ रहा है। और देखिए, मुझे और एक जैसे कि ड्रीम, एक इंट्यूशन आया था, मुझे हाल ही फिलहाल में बहुत इंट्यूशंस आए हैं, क्योंकि मेरा थर्ड आई चक्रा ब्लॉक किया गया था 6th पोर्टल पे, ठीक है, साइकिक अटैक हुआ था। तो मुझे अभी आ रहे हैं जो बहुत सारे इंट्यूशन, तो उसमें मुझे और एक चीज़ बताई गई है कि जिन लोगों को भी अभी ऐसा आया है ड्रीम कि उनको छोटा सा बेबी दिख रहा है, नन्हा सा, और वो उनको फीडिंग कर रहे हैं, या फिर समहाउ आपको छोटा नन्हा सा बालक दिख रहा है ड्रीम में, तो वो आपका स्पिरिचुअली अभी बर्थ हुआ है। जैसे एस्ट्रल बॉडी होती है ना, वहाँ पे आपका अभी न्यू बर्थ हुआ है। तो अपने एनर्जी को बहुत संभाल के रखिए। जैसे भी बहुत सारे लोगों को बहुत एनर्जी नहीं देना है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है चीज़ों को लेके, अपने एनर्जी को संभाल के रखना है, क्योंकि अभी आपको अपने एनर्जी की खुद को नीड है, ठीक है, खुद के एनर्जी को खुद को नीड है। जैसे न्यू बहुत खाता है फिर सो जाता है, ठीक है, तो खाता है मतलब क्या, वो एनर्जी को खाता है, ठीक है। तो अपने एनर्जी को संभाल के रखिए। अगर 2 महीने पहले आपको ऐसा ड्रीम आया था कि आप खुद प्रेग्नेंट है, या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी आपको दिख रही थी, तो समझ जाना कि आप स्पिरिचुअली प्रेगनेंसी में है। ये एक होता है, आप सर्च कर लेना गूगल पे, एस्ट्रल प्रेगनेंसी जिसे बोलते हैं, उसमें है। तो ये एक प्रोसेस है ट्विन फ्लेम जर्नी का, ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू बॉर्न अगर आपको दिखा है स्वप्न में, तो वो न्यू आपका बर्थ हुआ है, इस जर्नी में न्यू बर्थ हुआ है। तो थोड़ा अपने एनर्जी को संभालिएगा, ठीक है। प्रोटेक्शन देना है, मॉर्निंग में, नाइट में ज़रूर से प्रोटेक्शन देना है। जिन लोगों को भी अभी न्यू बॉर्न बेबी दिखा है स्वप्न में, प्रोटेक्शन की नीड है आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए, अभी अगर पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो रूट चक्रा उनका ब्लॉक्ड है, उस पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। रूट चक्रा पे काम करिए। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम काल के नमः, जय मां काली, और ओम क्रीम काल के नमः हम सभी को।